दुनिया में भारत का डंका इस वक्त बज रहा है जब भारत की सेना के शौर्य की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर एक नजीर के तौर पर पूरी दुनिया में पेश किया जा रहा है, तो इतने शक या इतने सवाल विपक्ष के भीतर क्यों? देखिए, विपक्ष कभी भी सवाल नहीं खड़ा किया। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा तो जब ये दुर्घटना हुई या जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, सबसे पहले देश का पूरा विपक्ष साथ में आया और सरकार को बोला कि एक्शन करो। क्या ये बात सही नहीं है? तेजस्वी यादव पटना के शहर में शाम को मोमबत्ती मार्च निकाल के उन्होंने अपील की कि जो जितना भी एक्शन लिया जा सकता है उसको लिया जाना चाहिए। जो आतंकी हमला किए हैं उनको पकड़ के और उनको दंडित किया जाना चाहिए। और ये पूरा विपक्ष कर रहा था, ऐसा नहीं था कोई विपक्ष ने किसी से उस समय में सवाल किया। सवाल का मसला नहीं है, सवाल का भी मसला नहीं है। और भारतीय सैनिक ताकत पे, भारतीय विदेश नीति पे, भारत की सैनिक क्षमता पे कोई शक नहीं है। और विदेश में नहीं, देश को भी कोई शक नहीं है। इसमें कभी सवाल भी नहीं है ना? नहीं, कोई सवाल नहीं है, इसमें कोई सवाल नहीं है। किसी ने सवाल नहीं पूछा। राहुल गांधी जी को समझाइएगा, वो कहते हैं कोलैप्स हो गई विदेश नीति। राहुल गांधी को जितना आप आसान तरीके से आप मजाक उड़ाते हैं, ये सही बात नहीं है। तो सवाल सही बात इसलिए नहीं, सुन लीजिए पहले, लगा मजाक, सुन लीजिए पहले। अच्छा एक सेकंड, बस एक चीज क्लियर नहीं, उन्होंने लिखा विदेश नीति कोलैप्स हो गई है, आपने कहा विदेश नीति पर कोई सवाल नहीं। बस मन में एक सवाल आया कि क्या आप उन्हें समझा पाएंगे? विदेश नीति पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन विदेश, उसका मतलब ये नहीं होता विदेश मंत्री से कोई सवाल नहीं है, देश से सवाल नहीं है। इसका मतलब नहीं सरकार के सवाल नहीं है, दोनों में फर्क है। विदेश नीति में और विदेश मंत्री से सवाल पूछने में फर्क है। जिस तरह से सरकार में और देश में फर्क है, वही फर्क यहाँ पे भी है। सवाल पूछे जाएंगे और सवाल पूछने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे पहले पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से बोला कि आप विशेष सत्र संसद का बुलाएं। अब जबकि समझौता हो गया, समझौता के विषय में सूचना कहां से मिल रहा है? सवाल नहीं पूछे जाएंगे।